नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। आइए आगाज करते हैं अपनी जम्मू कश्मीर की खबरों के इस खास बुलेटिन का हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश नाकाम। कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में 5 दहशतगर्द मारे गए। बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में हुर्रियत और अलहदगी पसंद लीडरान ने जामा मस्जिद के पास से सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाने का मुतालबा किया। डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा, आमने के लिए पुलिस कुछ भी करने को तैयार। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने सांबा में सरहदी गांव का दौरा किया। पाकिस्तानी गोलीबारी से मुतासिर अहले खाना से हर मुमकिन मदद का वादा किया। श्रीनगर में माजूर बच्चों ने पेश की मिसाल, जिस्मानी तौर पर मजबूर होकर भी नहीं किसी से कम, रोजा रहकर भी सीख रहे हैं काम। 15 दिनों से अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज पर रियासत के पटवारी ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन की जानिब से किश्तवाड़ में निकाली गई एहतजाजी रैली। आप देख रहे हैं जी सलाम। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिफाजती दस्तों ने दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम करते हुए 5 मिलिटेंटों को ढेर कर दिया है। मिलिटेंट कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। एलओसी पर नकले हरकत का एहसास होते ही ईगल पोस्ट पर तैनात 20 जाट रेजिमेंट के जवानों ने वार्निंग जारी की। रोके जाने पर मिलिटेंटों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही हिफाजती दस्तों ने चारों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। ऑपरेशन के बाद तंगधार, केरन और गोगलडाला के जंगलाती इलाके में वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। वाज़ेह है कि 2 रोज कबल गोगलडारा में भी मिलिटेंटों ने दरअंदाजी की कोशिश की थी, लेकिन हिफाजती दस्तों की मुस्तैदी के सबब यह कोशिश नाकाम रही। यहां पर तलाशी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को AK-47 और बड़ी मिकदार में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और खास तौर से एक तरफा जिस तरह से कार्रवाई इस वक्त खास तौर से बंद है मिलिटेंटों के खिलाफ रमजान मुबारक के मौके पर, लेकिन मिलिटेंट अगर अपनी दरअंदाजी या इस तरह की हरकत करते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाती है। दस्तों ने दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम करते हुए 5 मिलिटेंटों को ढेर कर दिया। और इस वक्त हमारे रिपोर्टर एजाज मंजर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे मजीद इत्तलात फराहम करेंगे। एजाज, 5 मिलिटेंट्स को हलाक किया गया है। दरअंदाजी की कोशिश, बावजूद इसके कि हमारी जानिब से, हिंदुस्तान की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक तरफा कार्रवाई नहीं की जा रही है रमजान के मौके पर, इसके बाद भी मिलिटेंट्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। देखो इमरान, अगर कल की बात करें, कल रात 1:30 बजे की ईगल पोस्ट जो तंगधार के बिल्कुल जीरो लाइन के नजदीक है ईगल पोस्ट, तो वहाँ पे कुछ मूवमेंट देखी गई। तो मूवमेंट के दौरान फायरिंग हुई। फायरिंग का तबादला कुछ देर तक जारी रहा, जिसमें चार मिलिटेंट मारे गए थे। जब रात के वक्त जो फायरिंग की रुक गई, तो सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। तो फायरिंग के बीच 2 मिलिटेंट मारे गए, जिनकी तादाद लगभग 6 हो गई है। तो फौज का दावा है कि हमने 6 मिलिटेंट को इस पार दाना करने की कोशिश कर रहे थे, उनको मार डाला गया है। बिल्कुल, और जिस तरह से क्या ये बात साफ हो पाई है, ये साफ हुआ है कि 5 ही मिलिटेंट थे या इनके और भी साथी थे? नहीं, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया, क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन इस वक्त इस एरिया में जारी है। कि लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये पाक मिलिटेंट थे जो इस पार दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, ये 5 मिलिटेंट थे, 5 को हलाक कर दिया गया है। शुक्रिया एजाज मंजर इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो एक बड़ी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, अगर हम बात करते हैं तो लगातार एलओसी पर नकलो हरकत पर नजर रखी जाती है। ईगल पोस्ट पर तैनात 20 जाट रेजिमेंट के जवानों ने वार्निंग पहले मिलिटेंट को जारी की। रोके जाने पर मिलिटेंटों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जल्दी हिफाजती दस्तों ने चारों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। और एक तरफा जंगबंदी के फैसले के खिलाफ बीजेपी की तलबा तंजीम एबीवीपी ने भदरवा में एहतजाज किया। एबीवीपी के दर्जनों कारकुन लक्ष्मी नारायण चौक पर इकट्ठा हुए और सरकार मुखालिफ नारे लगाए। कारकुनों ने रियासती सरकार के साथ साथ पाकिस्तान वजीर आला और नायब वजीर आला के खिलाफ भी नारेबाजी की। कारकुनों ने वजीर आला और नायब वजीर आला के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है।
ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों में भी बहुत सी सलाहियतें मौजूद होती हैं, बस जरूरत है उन्हें परखने और निखारने की। श्रीनगर में छोटे तारे नामी एक तंजीम ऐसे ही माजूर बच्चों को ट्रेन करती है। जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों का यहां पर दस्तकारी की इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और मुख्तलिफ उम्र के बच्चों को अलग अलग चीजें बनाने के हुनर सिखाए जाते हैं। कांगड़ी, शिकारा, बास्केट और भी कई चीजें हैं जिन्हें देख करके आप बच्चों के फन के कायल हो जाएंगे। तो सबसे अहम बात यह है कि बच्चे रोजा रहकर भी काम सीखने के लिए यहां पर आते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर को दस्तकारी का खिताब हासिल है और बड़े बड़े पीर मुरीदों से लेकर वारिद कश्मीर होने का मतलब था कि इन चीज़ों की जो पुरानी हमारी रिवायत है उसको बरकरार रखा जाए। ये जो छोटी सी चीज़ मेरे हाथ में है कितनी खूबसूरती के साथ सजाई गई है। फायर पोट यानी कांगड़ी, इसका इस्तेमाल हम सर्दियों में करते हैं। उसका साइज़ छोटा इसलिए है कि ये अब खूबसूरती के लिए, सजाने के लिए रखा गया है और जो असल में फायर पोट बनता है उसका साइज़ से थोड़ा सा बड़ा होता है। आपको फारूक दिखाएंगे, असल में इसका साइज़ जो है वो वाला है। इसके बाद और भी काफ़ी खूबसूरत कारीगरी है। ये हमारा हाउस बोट है, इसका डेमो है जो हमारे ढल झील और उसके बाद मुतअद्दिद जो झील हमारे पास मौजूद हैं वहाँ पे अपने सैलानी और डोमेस्टिक, नेशनल, इंटरनेशनल टूरिस्ट को बाहर घुमाने फिराने की काफ़ी मदद करते हैं। इसी तरह से इसके बारे में ये जो मैम हमारे साथ जुड़ेंगे, इनके साथ बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जी मेरे से बात करने के लिए। अपना नाम बताएं। मोरिफत सबा। मोरिफत जी, बताइएगा ये जो आपने मुझे हाथ में दे दिया, पहले तो इसमें बताइएगा कि ये किस तरह से तैयार किया। ये पहले तो मड पॉट हमने लाया था, तो उसके बाद बच्चों ने इसको डेकोरेट किया है जूट बॉल से। जी जी जी, उसके बाद मिरर्स लगाए हैं और गिलेटर ट्यूब से थोड़ा बहुत इसको डेकोरेट किया है। तो ये जो बच्चे क्या नाम है, इसको बड़ी खूबसूरती, बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ, किस तरह से इसको बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। ये दरअसल आपको इस चीज़ का दिखाने का मतलब ये है कि ये जो बच्चे हैं ये जिस्मानी तौर नाखेज हैं, फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, लेकिन इरादे इनके बहुत पुख्ता हैं और जब इनकी तरबियत छोटे तारे में हो रही हो तो मुझे नहीं लगता है कि इन पे सवाल उठाया जा सकता है। अमूमन इन स्टिक्स को आप देख रहे होंगे कि आइसक्रीम के साथ लगी जाती हैं, लेकिन ये जो खूबसूरती आप देख रहे होंगे, ये जो चीज़ें इसमें पेवस्त की जाती हैं, इन स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी दूर से ये मटेरियल लाना पड़ता है। एक और बच्ची यहाँ पर मौजूद है, ये भी इस चीज़ को, इस हुनर को पॉलिश करने की कोशिश करती है। इनके लिए स्पेशल क्लास जो है वो यहाँ पर लगता है ताकि ये मसरूफ़ रहें, बिजी रहें और इन्हें ये अंदेशा ना हो कि ये जिस्मानी तौर खुदा न खासा किसी चैलेंज के। ये देखें, फारूक आपको दिखाए, छोटे से कम सिन बच्चे जो हैं वो कॉर्नर पॉइंट पे किस तरह से बैठे हैं और कलम कागज़ हाथ में लेके अपने कल को तलाश कर रहे हैं कि जितने साल जिए, जब तक जिए, जिस हाल में जिए, कम से कम ये कल डिपेंडेंट बच्चे ना बने बल्कि इंडिपेंडेंट सोच के साथ चलने की कोशिश करें। मैं वापस आना चाहूँगा आपकी तरफ। इन बच्चों के साथ आपका वक्त कैसे गुजरता है? बहुत अच्छा, थोड़ा बहुत इनके साथ मतलब मुझे भी पेशेंस रखनी पड़ती है क्योंकि ये मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह जल्द से जल्द नहीं समझते हैं, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन समझ जाते हैं। मुझे बताएं कि आपका अपना इसमें प्रोफेशनल कोर्स है आपका, आप ये जो इनको आप सिखाती हैं? जी, मैंने पॉलिटेक्निक से किया हुआ है। तो पॉलिटेक्निक से यहाँ आपका जो जॉब है? यहाँ पे आ गई तो उसके बाद से मैं इन बच्चों को सिखा रही हूँ। तो कितना पिकअप है, पिकअप की कितनी प्रॉब्लम? थोड़ा बहुत मुश्किलात आती है लेकिन फिर भी ठीक चल रहा है। और बाद में ये जो तैयारियां हुई है, ये जो चीज़ें तैयार हो के बिल्कुल रेडी हैं, कहाँ जाती हैं ये? उसके बाद हम एग्जीबिशन लगाते हैं, तो काफ़ी टाइम से नहीं लगा है, तो इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं आगे के लिए हम एग्जीबिशन लगाएंगे जहाँ पे हम इनकी सेलिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ इन बच्चों के लिए हम कमा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि ये जो आखिर पे चीज़ें तैयार हो जाएंगी, जो आप देख रहे हैं, इनका एग्जीबिशन लगेगा, नुमाइश लगेगी जिसमें इन मासूम बच्चों के हाथों से जो चीज़ें तैयार की गई हैं या इनको फाइनल टच में इस शेप में लेके आए हैं, ये आपका प्यार, मोहब्बत और उसके बाद रब इज़्ज़ल जलाल का ये शुक्र अदा करना कि हम जिस हाल में हैं, बोल पाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, स्कूल जा पाए, बाकी दफातरों में जा पाए, लेकिन बच्चों को ये जो चैलेंज है इसको दूर करने के कम से इतना कंपनसेट आप कर पाएँ कि ये चीज़ें आप अच्छे दामों पे इसको ख़रीद पाएँ ताकि ये जो पैसा है ये वापस आके इंस्टीट्यूट पे लगाया जा सकता है। देखते हैं, ये बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहेंगे। आपका नाम? असलान खान। कहाँ से हो आप? दालमोला। खान साहब, ये क्या तैयार कर रहे हैं आप? सीख रहे हैं आप? कैसे बना रहे हो? क्या बन रहा है इसमें? क्या बन रहा है इसमें? आप क्या रखोगे फिर? क्या रखोगे इसमें? फूल रखोगे। तो मुझे बताओ कैसा लगा आपको यहाँ छोटे तारे में आकर?
अच्छा लगता है आपको? दरअसल इनके अल्फाज कम है, लेकिन इनका जो माइंड सेट है और इनका जो फिजिक है यही बताता है कि हम लोगों को इनका साथ अच्छे से देना होगा, तब जाके जितने टाइम ये हमारे साथ रहेंगे इन्हें ये एहसास ना हो कि इन्हें कुदरत ने किसी आजमाइश से गुजरने के बाद पैदा किया। अल्लाह करे कि ऐसी आजमाइशों में जो बच्चे हैं और जो लोग इससे दूर हैं और महफूज हैं वो इनकी मदद के लिए आगे आएँ, तब जाके रमज़ान का सदका और बाकी इंसानियत का सदका जो है किसी हद तक अदा हो जाएगा। बच्चे की तरफ जाएंगे, इससे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम बच्चा? अर्शी। आपका रोजा है? सहरी कहाँ पे खाई? घर पे। घर पे सहरी खाई, तो कैसा लग रहा है? भूख तो नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही है। तो क्या बना रहे हैं आप? टिश्यू होल्डर बना रहे हैं। देखें, इसमें एक खास बात निकली कि ये जो दो बच्चे हैं अरसलान और ये जो है मेरे साथ हैं, रमज़ान का महीना है और इनका आज रोज़ा है, और जिस हाल में ये रोज़ा रख के घर से आए हुए हैं, यहाँ पे काम वगैरह में बिजी रहे हैं, इनकी दुआएं सही मानों में अगर लगी तो मुझे लगता है कि इंसान को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। फारूक वानी के साथ से तजम्मुल ज़ी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। और 7th पे कमीशन लागू करने और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी में मुबैना बदउनवानी के खिलाफ जेडीए एम्प्लॉयज यूनियन ने मुजाहरा किया। कारकुनों ने सरकार और इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुलाजमीन इस बात से ज्यादा नाराज हैं कि 500 करोड़ रुपए का टारगेट पूरा करने के बावजूद उन्हें 7वें पे कमीशन के जुमरे में नहीं लाया गया। और दूसरी तरफ उनका इल्जाम है कि अफसरान से साजबाज कर सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जा और बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को प्राइवेट लैंड में तब्दील किए जाने का काम जोर शोर से चल रहा है। मुजाहिरीन 7th पे कमीशन का फायदा न मिलने और बदउनवानी के लिए सीधे तौर पर वाइस चेयरमैन राजेश कुमार श्रवण को मुरीद इल्जाम ठहरा रहे हैं। दूसरी जानिब वाइस चेयरमैन इल्जामात के हवाले से सबूत पेश करने की बात कह रहे हैं। हमारी पहली डिमांड तो ये है कि जो 7th पे कमीशन है इसको लागू किया जाए। हमने डिमांडें तो ऐसे दो रखी हुई हैं। 7th पे कमीशन को लागू किया जाए। बीसी साहब ने आर्डर निकाला है कि जेडी के एम्प्लॉई जितने ऑफिसर हैं, जो 500 करोड़ रुपया इकट्ठा करके दो, तो 2 महीने के बाद मैं आपको 7th पे कमीशन दूंगा। जो डिपार्टमेंट में जितने भी काम हो रहे हैं, हर जगह घुटाले हो रहे हैं। 50 लाख रुपया जो है वो प्लाजा में लिफ्टों पर लगा रहे हैं। जेडी के अगर एक लिफ्ट तो इधर लगा देनी चाहिए थी इन्होंने। उधर पर पैंप लगे हैं, मोटरें लगी हैं, उनको पेंट करके कह रहे हैं कि नोमी हमने मोटरें लगा रहे हैं, लेकिन उन पर पुरानी मोटरों पर भी इन्होंने पेंट कर दिया है। ये अच्छे छोटे छोटे बहुत से घुटाले हैं, करोड़ों रुपए के घुटाले। देखिए, 7th पे कमीशन के लिए जो है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो तैयार है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है 7th पे कमीशन मुलाजिम को देगी, और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ये चाहती है कि हर मुलाजिम की यहाँ बेहतरी होनी चाहिए और बहबूदी होनी चाहिए, जिसके लिए बोर्ड की मीटिंग रखी गई है 31 को श्रीनगर में। हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब जो हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं हुसैन के, उन्होंने मीटिंग रखी है, उस पर फैसला किया जाएगा। जो गफले भी अगर इन्होंने कहीं किए हैं, वो मुलाजिम खुद लगा रहे हैं, तो अगर मुलाजिम कहते हैं कि कोई गफला हो गया है तो इसका जो है हमें राइटिंग में दे दें, हम देखेंगे किसने गफला किया है, कोई बात नहीं। जंगलात से गैरकानूनी तरीके से लकड़ी काटने का मामला अक्सर सामने आता रहता है। जाहिर सी बात है कि बिना साजबाज के काम हो नहीं सकता। महकमे के एहलकार और अफसरों पर इसमें शामिल होने का इल्जाम लगता रहता है, लेकिन कुलगाम जिले के सरगर्म इन लोगों ने खुद ही इस पर नकल कसने का फैसला कर लिया। नकेल कसने का देर रात स्मगल की जा रही लकड़ी को गांव वालों ने अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि इसकी मालियत 1 लाख रुपए के करीब है, और इस सिलसिले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। जम्मू में पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज की हड़ताल 5वें दिन भी जारी है। एम्प्लॉइज सरकार से 7th पे कमीशन को नाफिज करने की मांग को लेकर हड़ताल पर है। एहतजाज कर रहे एम्प्लॉइज का कहना है कि जब तक उनकी मांग मानी नहीं जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें कि हड़ताल की वजह से पोस्ट ऑफिस में पिछले 5 दिनों से काम मुतासिर हो रहा है। डिमांडें हमने गवर्नमेंट को दी हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी डिमांड जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। हम गवर्नमेंट से दरखास्त कर रहे हैं बार बार, हमारी डिमांडें जो पूरी कीजिए। हमने एक तलवार कमेटी बनाई, उसमें हमारी 12 डिमांडें हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक हमारी कोई डिमांड नहीं मांगी। हाँ, हमारा जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा है, जो हमारी सैलरी है वो बहुत कम है। हम जब तक हमारी जो स्ट्राइक है
हमारी जो मांगें हैं पूरी नहीं होगी, हमारी स्ट्राइक जो है लगातार चलती रहेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें अगर कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, हम कुर्बानी देने के लिए भी ये आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम बार बार यही गवर्नमेंट से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी डिमांड को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। अगर डिमांडें पूरी नहीं की गई, हम लगातार स्ट्राइक पर चलते रहेंगे। डिमांड हमारी जो पे कमीशन में जो कमी है उसको पूरा करना है, हमें रेगुलराइज करना है। हमारी जो पे कमीशन में कमी है उसको पूरा करना है, हमारी पे जो है बहुत कम है। और ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन की जानिब से किश्तवाड़ में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में जिले भर से आए पटवारियों ने शिरकत की। डाक बंगले से शुरू हुई रैली न्यू डीसी ऑफिस पर जाकर खत्म हुई। वाज़ेह है कि सूबे के पटवारी अपने मुतालबात को लेकर गुज़िश्ता 15 दिनों से हड़ताल पर है। एसोसिएशन ग्रेजुएट पटवारियों का ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 2800 रुपए और नायब तहसीलदारों की बराह रास्त तकर्रुरी खत्म करने के अलावा दीगर सहूलियात का मुतालबा किया जा रहा है। स्ट्राइक के सबब आम लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। यूथ कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप भंडारी का कहना है कि अवाम की परेशानियों को देखते हुए सरकार को पटवारी एसोसिएशन के साथ बातचीत कर उनके जायज मुतालबात को तस्लीम करना चाहिए। उधर अनंतनाग में भी पटवारी एसोसिएशन के कारकुनों ने एक दफा फिर सरकार की तवज्जो अपनी जानिब खींचने की कोशिश की। सरकार की अदम तवज्जोही से मायूस पटवारियों ने अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। डीसी ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए पटवारियों ने सरकार मुखालिफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो सरकार सख्त हालात के लिए तैयार रहे। और हमारे रिपोर्टर सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इत्तलात फराहम करेंगे। जिस तरह से पटवारियों ने ये तहरीक शुरू की है, हुकूमत से उनकी कुछ मांगे हैं, क्या लगता है ये तहरीक लंबी चलेगी या कुछ हुकूमत की तरफ से पेशरफ्त हो रही है? चलिए दोबारा उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। सैयद तजम्मुल हमारे साथ है। तो लगातार पटवारियों का मुजाहरा जारी है और ये तस्वीर है अनंतनाग की। अनंतनाग में पटवारी एसोसिएशन के कारकुनों ने एक बार फिर सरकार की तवज्जो अपनी जानिब खींचने के लिए कोशिश की और अदम तवज्जोही से मायूस पटवारियों ने अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। डीसी ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए पटवारियों ने सरकार मुखालिफ नारे भी लगाए। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो सरकार को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जी, लगता है फिर ठीक तरह से राब्ता कायम नहीं हो पाया है, उनसे दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। तो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं पटवारी और पटवारी एसोसिएशन का कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार गौर करे, वरना फिर इसके अंजाम भुगतने के लिए भी हुकूमत को तैयार रहना चाहिए। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरह से पटवारी इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, वो आगे आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है और आम लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो अनंतनाग की तस्वीर है, यहाँ पर पटवारी एसोसिएशन के कारकुनान की तरफ से मुजाहरा किया गया। इधर सरकार को लगातार इंतबाह दिया जा रहा है और इससे पहले जम्मू में भी मुजाहरे हुए हैं। जम्मू में भी पटवारी एसोसिएशन के लोगों ने मुजाहरे किए और अपनी बात रखने की कोशिश की। सैयद तजम्मुल, जानना चाहेंगे आपसे, हुकूमत की तरफ से इनकी मांगों को लेकर के कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए, जिस तरह से महकमा माल में तैनात पटवारियों के जो एहतजाजी मुजाहरे हैं, ये आज की बात नहीं है, बल्कि साबिक सरकार के दौरान भी इन्होंने अपने बुनियादी मुतालबात को हल करने के लिए रियासती सरकार का दरवाजा खटखटाया। बल्कि एक बार तो इन्होंने 1 महीने से ज्यादा अपना स्ट्राइक कॉल ले चला था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इनकी तरफ कोई खातिर खा तवज्जो नहीं दी। लेकिन महकमा माल में तैनात पटवारियों के 3 अहम इशूज इमरान में आपको बताऊं। एक ये कि जो पटवारियों का जो ग्रेड होता है ग्रेजुएटी में, दूसरा इनका मुश्किल से नायब तहसीलदार के गिरदोवार तक
पहुंच पाते हैं, आपके प्रोफेशनल में काफी दिक्कत होते हैं। तीसरा और अहम पॉइंट जो पटवार एसोसिएशन का है वो बराह रास्त जो रिक्रूटमेंट नायब तहसीलदार एनटीज की होती है उस पर रोक लगनी चाहिए, उस पर जजमेंट रिजर्व थी, उस पर रोक लगनी चाहिए ताकि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू गिरदावर लग जाते हैं डायरेक्ट, उनको नायब तहसीलदार के दर्जे में या जुमरे में लाया जा सकता था। इसी बीच जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, श्रीनगर, पुलवामा और मुतअद्दिद इलाकों में पटवारियों का जो एहतजाज है, जो स्ट्राइक कॉल है, उससे काफी ज्यादा असरअंदाज हो रहा है क्योंकि जमीनात खरीदने बेचने के लिए इनका रोल इंतहाई अहम और मोहतरम माना जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए श्रीनगर से। वहीं मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सांबा में सरहदी इलाकों का दौरा किया और हाल ही में पाकिस्तान की जानिब से की गई गोलीबारी में हुए नुकसान का जायजा लिया। मरकजी वजीर ने बेंगलाड गांव में गोलीबारी में मारे गए लोगों के कुनबों से भी मुलाकात की। उन्होंने महलूक के अहले खाना की हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। इस दौरान रियासत के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल समेत कई जिला सतही ओहदेदार भी मौजूद थे। चंद दिनों की खामोशी के बाद श्रीनगर में फिर बंद का दौर शुरू हो गया है। जुमे की नमाज के बाद हुए तसादुम के खिलाफ आज पाइन इलाके में बाजार बंद रहे। डाउनटाउन में बंद का ऐलान जामिया ट्रेडर्स फेडरेशन की जानिब से किया गया था। ऐलान के पेश नजर नोहाटा, गोजवार, बोहीर, कदाल, रजौरी, कदल और ख्वाजा बाजार में दुकानें और तिजारती इदारे बंद रहे। खबरों के मुताबिक जामा मस्जिद के पास हजारों दुकानदारों ने मुजाहरा किया। नज़्म व नस्क बनाए रखने के लिए इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी नफरी तैनात की गई। वाज़ेह है कि जुमे की नमाज के बाद नौजवानों और हिफाजती दस्तों के दरमियान झड़प हो गई थी। दुकानदारों का कहना है कि जब तक पुलिस एहलकारों की ज्यादती जारी रहेगी तब तक वो दुकानें नहीं खोलेंगे। अलायदगी पसंद लीडर और हुर्रियत एम के चेयरमैन मीरवाइज फारूक ने भी जामा मस्जिद के आसपास सिक्योरिटी फोर्स को हटाने का मुतालबा किया। जुमे के वाकयात के हवाले से उन्होंने कहा कि हिफाजती दस्तों को देखकर नौजवान जज्बाती हो जाते हैं। उनका कहना है कि थोड़ी सी कशीदगी माहौल बिगाड़ देती है। उधर डीजीपी एसपी वैद ने इस तजवीज पर गौर खोज करने का इशारा दिया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि पुलिस फोर्स अमन कायम करने के लिए हर इकदाम उठाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मीरवाइज की तजवीज का मुस्बत अंदाज में जवाब दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि साबिका तजुर्बों के पेश नजर इस तजवीज पर अमल करना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बात कहती है आसान कहना होता है लेकिन अमल करना उतना ही मुश्किल होता है। बहरहाल इस जिम्न में एसएसपी श्रीनगर और आईजीपी कश्मीर को मुत्तला कर दिया गया है। ज्वाइंट हाउस कमेटी ने जम्मू मेडिकल कॉलेज का दौरा करके अस्पताल में मौजूद सहूलियात और कमियों का जायजा लिया। वाज़ेह है कि कानून साज काउंसिल रमेश अरोड़ा के बेटे के इंतकाल के बाद हुकूमत ने ज्वाइंट हाउस कमेटी तश्कील दी थी। अगर हम बात करते हैं रमेश अरोड़ा के, तो उनका इल्जाम है कि डॉक्टर्स और स्टाफ की लापरवाही के सबब उनके बच्चे की जान गई है। अपर और लोअर हाउस के मेंबरान पर मुश्तमिल ये टीम जम्मू, सरवाल, गांधीनगर और SMGS अस्पताल गई। रमेश अरोड़ा और गुलाम नबी मोंगा पर मुश्तमिल इस टीम ने मरीजों से मुलाकात की और उनसे मिलने वाली सहूलियात की जानकारी भी हासिल की। दौरे के दौरान कमेटी मेंबरान ने अस्पताल इंतजामिया के साथ भी मीटिंग की। कमेटी की तश्कील का मकसद सरकारी अस्पतालों में इलाज और मुआवजे की सहूलियात को उम्दा बनाना है। मुआवजे की सहूलियात को, और बहरहाल ये एक अच्छा कदम है, लेकिन क्या किसी आम आदमी के लड़के की मौत के बाद भी सरकार इसी तरह किसी स्पेशल टीम की तश्कील देगी? ये अपने आप में अहम सवाल है। इसके बाद गांधीनगर हॉस्पिटल में जाएंगे और 2 बजे फिर प्रिंसिपल, कमिश्नर, सेक्रेटरी, इन लोगों से मीटिंग है। एज ए स्पेशल यूनिवर्सिटी के नाते उसके अंदर यहाँ क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं उसके लिए ये एक कमेटी जिसमें मोंगा जी हेड कर रहे हैं और जो अपर हाउस के मेंबर हैं, सीनियर नेता हैं, और उनके साथ लोअर हाउस के भी मेंबर हैं, सरूरी साहब हैं आए हुए यहाँ, अपर हाउस से भी नरेश कुमार है, बाकी साथी हैं। उसके बारे में जानकारी डिस्कस करके यहाँ की प्रॉब्लम्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सिस्टम को, उसके लिए ये कमेटी काम कर रही है। इस तरह और रियासती हुकूमत ने एक अहम पेशरफ्त करते हुए बीपीएल जुमरे में आने वाले तमाम लोगों को मकानात फराहम करने का फैसला किया है। ये मकानात प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फराहम कराए जाएंगे। इस मंसूबे का डीपीआर तैयार हो चुका है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को तरजीही बुनियाद पर पाए तकमील तक पहुंचाने का हदफ मुतय्यन किया है। रियासत में जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है कि उनका शुमार
BPL जुमरे में होना चाहिए। सरकार ने ऐसे लोगों की नई फहरिस्त तैयार की है जिनके पास सर छिपाने की जगह नहीं है। 2022 तक सरकार ने इन लोगों को मकान फराहम करने का हदफ रखा है। ये मकानात प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाएंगे। नई लिस्ट में 28,000 अफराद की निशानदेही की गई है। वाज़ेह हो कि 2015 में लॉन्च की गई इस स्कीम के तहत रियासत में 7,000 घरों की तामीर हो रही है। मैदानी इलाकों में इन मकानात को बनाने में 4 लाख, जबकि पहाड़ी इलाकों में बनाने पर 5 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। बैठक ली है और इस बैठक के माध्यम से हाउसिंग फॉर ऑल इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए लगभग 28,000 लोगों के लिए सर्वे हुआ है। 13,000 लोगों की DPRs जो हैं बन चुकी हैं और 7,000 के लगभग मकान जो हैं उन लोगों ने जो कार्य जो है वो शुरू कर दिया है। लगभग जम्मू के क्षेत्र की मैं जब बात करता हूँ, मैदानी क्षेत्रों की 4,70,000 के लगभग जो है वो उसका खर्चा आएगा और अगर हम लोग पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो लगभग 5.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। इसमें केंद्र की तरफ से 1.5 लाख रुपया और जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से 16,667 यानी 1,66,667 रुपये की सब्सिडी है। हुकूमत और मुतल्लिका वजारत इस प्रोजेक्ट को बेहद संजीदगी से ले रही है। प्रोजेक्ट को मुतय्यना मुद्दत में पूरा करने के लिए तामीराती एजेंसी और उनके इंजीनियर्स को वाज़ेह हिदायत दे दी गई है। देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए हाउसिंग फॉर ऑल हर एक को 2022 तक मकान मिले। उसी के अंतर्गत पूरे प्रदेश भर में 59 जो कार्यकर्ता हैं जिनको ऑनरेरियम दिया जाता है, लोगों के घरों घरों में जाकर जिनके पास मकान नहीं है, जगह है मकान और 3 लाख रुपए से कम आमदन है, वो लोग आगे आ सकते हैं। और मेरा मानना है कि अभी तक तो प्रदेश भर से जो जिनके DPR बने हैं वो मात्र 13,000 हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि हम लोग 2022 तक ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र एज ए हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर के नाते मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम लोग हर एक ऐसे प्राणी को, ऐसे एक इंसान को जिसके पास अपना घर नहीं है, उसको घर उपलब्ध करवाएं। रियासत का बड़ा तबका गरीबी में जिंदगी बसर करने को मजबूर है। ऐसे लोगों के लिए ये स्कीम काफी फायदेमंद है, लेकिन कम ही लोग ऐसे होंगे जो इन स्कीमों से वाकिफ होंगे। लोगों को भी लगता है कि स्कीमों की तशहीर व तबलीग होनी चाहिए। मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील करना चाहता हूँ और हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है उससे भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हर स्कीम का जो है बेनिफिट, जो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती हैं उनका बेनिफिट ऐसे लोग ले जाते हैं जो उसमें फॉलो ही नहीं करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं अपील करना चाहता हूँ एज अ सिटीज़न, और स्टेट गवर्नमेंट से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि घर घर जाके उसका सर्वे किया जाए। जो लोग नीडफुल हैं, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जिनके पास रहने को घर नहीं है, मकान नहीं है, या जिनके पास कोई ज़मीन वगैरह नहीं है, ये इस स्कीम का बेनिफिट जो है उन्हीं को मिले। गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान अवामी फलाह व बहबूद के लिए मरकजी सरकार ने कई स्कीमें शुरू की हैं। इनमें से कुछ स्कीमों के नतायज जमीन पर भी दिखाई देने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जी सलाम की मुहिम के तहत हम आपको अक़लियती इलाकों में तिब्बी सहूलियात को लेकर होने वाली परेशानियों से वाकिफ कराते हैं। लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे श्रीनगर के एक ऐसे अस्पताल में जो है तो 138 साल पुराना, लेकिन यहां आज भी लोगों को पूरी सहूलियत दस्तयाब है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। जहां मुल्क के कई हिस्सों में तिब्बी सहूलियात को लेकर आवाम को मुश्किलें दरपेश हैं, वहीं कश्मीर का ये चेस्ट डिसीज़ अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए उम्मीद का मरकज़ बना हुआ है। अस्पताल की बेहद कदीम इमारत 1880 में बनाई गई थी, जहां मरीजों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। अब रियासती हुकूमत इस अस्पताल को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की जानिब काम कर रही है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा ऊंचाई में होने की वजह से थोड़ी परेशानियां होती हैं।
इसलिए सरकार ने अस्पताल को मुंतकिल करने के लिए अपनी मशीनरी काम पर लगा दी है। मैंने पहले ही जैसे कहा कि हॉस्पिटल ये बहुत पुराना एस्टेब्लिश हुआ है, इसकी टोपोग्राफी जो है उसमें एक्सटेंशन जो है वो पॉसिबल नहीं है और डिफ़िकल्ट है। जी। जैसे आप देख लीजिए नीचे से पेशेंट को आना है, किस स्टेप्स में बना है, नीचे से पेशेंट को वार्ड में जाने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। हालांकि गवर्नमेंट ने जो रैंप बनाया आपने अगर देखा होगा तो अब गाड़ी हमारी जो है वो पहुंच गई है। पेशेंट का जो कैरी करने का पहले कंधे पे था अब वो आसान हो गया है, मगर फिर भी गवर्नमेंट का ये है कि इसको हम एक्सपेंड करें तो ऐसी जगह ले जाएं जहां पर फ्यूचर की एक्सपेंशन जो रिक्वायर्ड है वो हो सके। कि जो हेल्थ केयर है स्काई इज द लिमिट, ये हमेशा अपग्रेड होता है, होना चाहिए और होगा। बरतानिया के इंजीनियर्स की बनाई इस इमारत में काफ़ी सहूलियात का ख्याल रखा गया है, जिसका इजहार यहाँ आने वाले मरीज़ भी करते हैं। इस अस्पताल की इमारत को हेरिटेज के तौर पर भी देखा जाता है और अस्पताल की इमारत को मुंतकिल करने के बाद सरकार इसे हेरिटेज महकमे के हवाले भी कर सकती है। इतना पुराना अस्पताल होने के बावजूद भी यहाँ आज भी लोगों को सभी सहूलियात दस्तयाब हैं। अस्पताल में सिर्फ श्रीनगर ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी मरीज़ अस्पताल में इलाज करवाने आते हैं। थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि ये जो हॉस्पिटल है ये डलगेट श्रीनगर के बिल्कुल अकब में वाक़या है और आगे से जो इलाके हैं वो आपको शहर खास की तरफ लेकर चलते हैं। ये जो नया फ्लाई ब्रिज बना हुआ है ये आपको शहर खास की तरफ ले जाएगा और छोटे छोटे आप हाउस बोट्स देख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जो हाउस बोट्स हैं गोल्फ कोर्स के अहाते के आसपास हैं। आगे का इलाका बोनी बाग यानी चिनार बाग के नाम से मशहूर है। रश बहुत ज़्यादा लगा रहता है टूरिस्टों का, लोकल्स का और मेडिकल टूरिज्म के हवाले से भी। ये जो रोड है इस पे आगे जो रास्ते हैं वो डलगेट वगैरह की तरफ जाता है, लेकिन सीधा आज हम अहाता करेंगे श्रीनगर में मौजूद 1896 में बने सिटी हॉस्पिटल में। हालांकि माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का भी एक यूनिट यहां शिफ्ट हुआ है, जहां पर H1N1 मरीजों के लिए जदीद सहूलियात मौजूद रखी गई है। अब तक जी सलाम की मुहिम में हम आपको ऐसे इलाकों से रूबरू करवाते थे जहां तिब्बी सहूलियात न होने पर लोग काफ़ी परेशान हैं। वहीं चेस्ट डिसीज़ अस्पताल की तरह कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जहां की तिब्बी खिदमात से आवाम काफ़ी खुश है और उन्हें उम्मीद है कि इमारत मुंतकिल होने के बाद भी उन्हें इसी तरह तिब्बी सहूलियात मिलती रहेंगी। इस हॉस्पिटल को यहाँ से बाईपास साइड से शिफ्ट किया जाएगा ताकि बीमारों को, तीमारदारों को, डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ को और आवाम को यहाँ आने के लिए ट्रैफिक कंजन से गुजरना पड़ता है, उस चीज़ को कम करने के लिए और पुरानी खस्ता बिल्डिंग को ठीक करने के लिए कोशिशें की जाती है कि अस्पताल का अब शायद शिफ्ट होना तय है। सरकार से मोदबाना अपील कि अगले 50 से 60 बरस के बारे में सोचें। जिस तरह से 1896 से लेकर आज तक इस अस्पताल ने अपनी सर्विस दे दी, जहां भी अस्पताल बने, सिटी हॉस्पिटल बने, वो अगले 50 साल तक सोच कर चलें। अशरफ वानी और फारूक वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, सिटी हॉस्पिटल, डलगेट, श्रीनगर, कश्मीर। जी सलाम की मुहिम के तहत हम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मिलने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा ले रहे हैं और उसी के तहत हम गांदरबल के हेल्थ सेंटर में भी पहुंचे, जहां पर किस तरह के तिब्बी सहूलियात की वजह से लोग परेशान हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जी सलाम की मुहिम जारी है। अपने आज के सफर में हम चल पड़े जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में, जहां के सरकारी अस्पताल का हमने जायजा लिया। जब इन अस्पताल में हम पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ तिब्बी सहूलियात की हालत काफी खराब है। सबसे पहले हम गांदरबल के कुराक पहुंचे, जहां का अस्पताल एक रिहायशी मकान में चल रहा है। इस अस्पताल की इमारत भी तैयार है, लेकिन इसे अभी शिफ्ट नहीं किया गया है। लोगों का कहना है कि इस सेंटर में ना तो दवाएं हैं ना कोई सहूलत। अगर कोई बीमार होता है तो उसे इलाज के लिए गांदरबल जाना पड़ता है। बिल्डिंग बन चुकी है मगर ये शिफ्ट नहीं होगा। थोड़ा सा मामूली
बुखार होना है, उसके लिए एक दवा पिल के लिए वकूरा जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। जो गांदरबल का एक कुरग इलाका है, बहुत पसमानदा इलाका है। आप लोगों के हम शुक्रगुजार हैं। आज तक हमारी बात जो है ये पीछे ही रही है। कोई हमारी जो मसले मसाइल इनको उजागर नहीं करते हैं। इसके बाद हमने जायजा लिया गांदरबल के वकूरा के हेल्थ सेंटर का। इसकी हालत भी हमें कुछ ठीक नहीं लगी। इस अस्पताल में ना तो कोई खातून डॉक्टर है और ना ही कोई एक्सरे टेक्नीशियन, जिसकी वजह से कई बार लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है, जिसके हल के लिए लोग सरकार से अपील करते हैं। सीएमओ साहब पिछले दिन मुझे बोल रहे हैं कि आपके हॉस्पिटल में इतनी सारी सप्लाई आ रही है कि आप ख्याल भी नहीं कर सकते हो। तो अगर हमारे हॉस्पिटल में सप्लाई आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सप्लाई जा कहाँ रही है? इस बारे में जब हमने वकूरा हेल्थ सेंटर के अफसरान से अपील की तो उन्होंने खुद इस बात को माना कि यहाँ सहूलियात की काफी कमी है और सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अपनी तरफ से हम उनको दवाई भी देते हैं, जो हमारे पास यहाँ फैसिलिटीज है, जो भी इनको जरूरत होगी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनको पूरी से पूरी तवज्जो दी जाए। वहीं जब जी सलाम की टीम ने सीएमओ गांदरबल से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि सब सेंटर काफी छोटा होता है, इसलिए यहाँ सभी सहूलियात मुहैया नहीं कराई जा सकती। लेकिन सीएमओ साहब यहाँ किसी कमी की बात से साफ इनकार करते हुए नजर आए। 1-2 महीने तक वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्डिंग हमें हैंड ओवर हो जाएगी और उसके बाद नई बिल्डिंग में हम शिफ्ट करते हैं। लोगों की डिमांड है कि एक लेडी डॉक्टर होनी चाहिए। हायर अथॉरिटीज ने हमें यकीन दिलाया है कि एक लेडी डॉक्टर हमें मिलेगी उसमें से। खैर, जी सलाम की मुहिम के तहत आज हमने आपको गांदरबल के हेल्थ सेंटर्स से वाकिफ कराया। अब उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस तरफ कोई कदम उठाए। जी सलाम के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट। और श्रीनगर के सीडी हॉस्पिटल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब की सहूलत फराहम करा दी गई है। आपको बता दें कि पूरी रियासत में ये इस तरह का पहला लैब है और इस लैब में वो सारी फैसिलिटी है जो दुनिया के दूसरे लेवल 3 बायो सेफ्टी लैब्स में होती है। सरकार ने 6 करोड़ रुपए खर्च करके H1N1 जैसे खतरनाक वायरस से मुतासिर लोगों के इलाज के लिए बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब बनवाया है। जी सलाम को इस लैब के बारे में ज्यादा जानकारी डॉक्टर जुनैद ने दी। डॉक्टर जुनैद कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पास इस वक्त देखिए बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब हमने अभी शुरू किया, गवर्नमेंट ने हमें दिया बाय गिविंग द फंड ऑफ 6 करोड़ रुपीज़। उसके लिए हम गवर्नमेंट के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ये लैब हमारी कंस्ट्रक्ट हो गई है, इसे बायो सेफ्टी लेवल 3 है। इसमें हम मेनली H1N1 इन्फेक्शंस जो हैं, मतलब इन्फ्लुएंजा A and B, उसमें हम डील करेंगे। एज यू नो ये इन्फेक्शंस फैलते बहुत जल्दी हैं, तो वी टेक द नासोफेरेंजियल स्वाब्स एंड देन वी डू द रियल टाइम PCR एंड द रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हेयर। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बायो सेफ्टी कैबिनेट है। इसी बायो सेफ्टी कैबिनेट में हम ये सारा प्रोसेसिंग करते हैं और इसमें ये नेगेटिव प्रेशर लैब है हमारे पास, ये BSL लेवल 3। नेगेटिव प्रेशर लैब मीन्स कि जो चीज़ें अंदर आती हैं, जो इन्फेक्शन, जो एयर अंदर आता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। दैट्स द मेन कंसेप्ट ऑफ द नेगेटिव प्रेशर लैब। तो हमारे पास ये नेगेटिव प्रेशर लैब है, ये BSL लेवल 3 लैब है। इसमें सारी उतनी रिक्वायरमेंट्स है जितनी एक वर्ल्ड रिनाउंड किसी भी बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब में जितनी भी मतलब उनके पास जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारे पास भी हम भी उतने ही फुली इक्विप्ड हैं। अब इस बार से हमारे पास मतलब J&K में ये फर्स्ट लैब है हमारी, ये नेगेटिव प्रेशर लैब बायो सेफ्टी लेवल 3। अभी ये और कहीं पर नहीं है जम्मू एंड कश्मीर। यार रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप रहिए जी सलाम के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जी सलाम। पत्तन के चुकूर इलाके में लोगों के लिए महकमा सेहत की जानिब से नई PHC कायम की गई है। नए PHC के तहत बनने वाले मकामी लोगों में इसके बन जाने से काफी खुशी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इलाके में कई महीनों से लोग हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे और लोगों की जरूरत का ख्याल रखते हुए महकमे ने पुरानी PHC को नई और ज्यादा सहूलियात के साथ कायम किया, जिसका इफ्तिताह गुलमर्ग के MLA मोहम्मद अब्बास वानी ने किया।
मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तहसील पट्टन हल्के चुकर में हूँ और आज ये दो सरपंच हैं इस चुकर में, 2 हल्कों पे मुश्तमिल है। बहुत बड़ा गांव है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, शायद 3रे नंबर पे है। लालपुरा के बाद फैरोजपुरा के बाद 3रे नंबर पे है मेरा चुकर ये गांव। यहाँ पे सब सेंटर जो हमारा था बहुत पुराना सब सेंटर था, तो हमने इसको अपग्रेड किया है। तो 1 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से ये मुकम्मल हो जाएगा और हमने इसको जाके न्यू टाइप ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर बना दिया है। और रियासत के टूरिज्म मिनिस्टर तशद्दुक मुफ्ती ने बांदीपुरा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जिला और इंतजामिया के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग भी की। मीटिंग के दौरान उन्हें इलाके में चल रही तरक्याती कामों की जानकारी दी गई। वजीर सयाहत ने मीटिंग के दौरान अफसरान को तय वक्त में ही कामों को पूरा करने की हिदायत दी। रमजान के मौके पर ज्यादा कीमतों पर सामान बेचने की शिकायत पर हंदवाड़ा में नायब तहसीलदार की क़यादत में बल्दिया की चेकिंग टीम ने कई दुकानों पर छापा मारा। छापे के दौरान दुकानदार और छापड़ी फरोश असल कीमत से ज्यादा पर सामान फरोख्त करते पाए गए। कुछ दुकानदारों के यहां खाने पीने की चीजों के मिलावट के मामले भी सामने आए हैं। चेकिंग टीम ने इन चीजों को जब्त करके दुकानदारों से जुर्माना वसूला। एक तरफ सरकार ट्रैफिक निजाम में बेहतरी के लिए एनक्रोचमेंट के खिलाफ मुहिम छेड़ रही है, तो दूसरी तरफ स्ट्रीट वेंडर्स यानी रोड के किनारे दुकान लगाकर सामान बेचने वाले परेशान हैं। सोपोर में रोड के किनारे दुकान लगाने वालों ने इंतजामिया और सरकार से गुहार लगाई कि ईद तक उन्हें परेशान न किया जाए। उन्होंने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि उनके घर का खर्चा इन्हीं सामानों की बिक्री से चलता है। अगर उन्हें सामान न बेचने दिया गया तो काफी नुकसान हो जाएगा उनका। हम डिवीजन कमिश्नर से मोज़बाना अपील करते हैं, उन्होंने जो ऑर्डर निकाला है वो हमें मंजूर है, लेकिन हमने एक आदमी ने 2-2, 3-3 लाख रुपया को माल ले लिया है जो इस वक्त गोदामों में मौजूद है। हम डिवीजन कमिश्नर से अपील करते हैं कि ईद तक हमें बाहर बैठने की इजाजत दे। और कुलगाम में डीडीसी सज्जाद हुसैन ने एक जिला सतही मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान जिले की तरक्की के लिए सीएम महबूबा मुफ्ती की हिदायतों पर कितना अमल किया जा रहा है, इस पर बातचीत हुई। इस मीटिंग में जिले के कई ऑफिसर्स शामिल थे। मीटिंग के दौरान जानकारी दी गई कि सरकार के 94 मंसूबों पर काम चल रहा है। इसके अलावा 109 मंसूबों को खासतौर से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भेजा गया है। नीरव मोदी मामले को लेकर तनाजे में आया पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिबिलिटी के साथ साथ बिजनेस को लेकर भी फिक्रमंद है। एम्प्लॉइज को भी इसकी वजह से खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। बैंक की छवि को दुरुस्त करने के लिए जम्मू में ऑल इंडिया पीएनबी एम्प्लॉइज की अहम मीटिंग हो रही है। मीटिंग के दौरान बैंक के कारोबार के अलावा एहलकारों की दरपेश जो मुश्किलें हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। पीएनबी ऑफिसर्स फेडरेशन के सदर ने यकीन दिलाया है कि बैंक मौजूदा क्राइसिस से बाहर निकलने में जरूर कामयाब होगा। जो भी बैंकिंग से संबंधित मामले हैं, जो बैंकिंग में बार बार बड़े चेंज हो रहे हैं, बैंकिंग में अभी पिछले कुल 6 महीनों में हम देखते हैं तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और जो कमियां हैं बैंक में, जो कमियां आ गई हैं उनको हम सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें पूरे हिंदुस्तान से हमारे नुमाइंदे आए हुए हैं। तो सभी को ये मैसेज दिया जाएगा कि हम बैंक में किस तरह से कर सकते हैं ताकि हमारा बैंकों में जो वर्किंग है वो सुधरे। और पट्टन पुलिस ने 1 माह पुराने चोरी के मामले को हल करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इन चोरों ने गुज़िश्ता 22 अप्रैल को हैदराबाद वाक़े ज्वेलर शॉप में घुस करके 10 लाख रुपए से ऊपर के जेवरात और तकरीबन 1.25 लाख रुपए नकद उड़ा लिए थे। जिस वक्त उन्होंने ये वारदात अंजाम दी उस वक्त बड़ी उम्र वाला दुकानदार दुकान में अकेला था। मामले की तहकीक के लिए एसआईटी तश्कील दी गई थी। गहरी छानबीन के बाद तफ्तीशी टीम ने यखमानपुरा के रहने वाले एक शख्स आशिक हुसैन को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर मजीद अगर हम बात करें 3 शख्स और गिरफ्तार किए गए। इनके अलावा चोरी का सामान खरीदने के इल्जाम में भी एक शख्स हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने चोरी का सामान और नकद बरामद कर लिया है। एक तरफ जहां बीजेपी मरकज में 4 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, तो दूसरी जानिब कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है। श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी वर्कर्स ने मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। एहतजाज कर रहे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर ने कहा कि 4 साल में कुछ भी नहीं बदला।
आज यहाँ पे दार रोड बंद करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हमने यहाँ पे केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है, क्योंकि पूरे देश में आज 13 दिन हो गए, 13 दिन से लगातार पेट्रोल व डीजल की दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे आम जनता बिल्कुल त्रस्त है। इन दामों की बढ़ोतरी की वजह से और कई चीजों में महंगाई देखने को मिल रही है। आज हमने 2 पहिया वाहन जलाकर अपना रोष प्रकट किया है, क्योंकि लोगों की जेब में जब पैसे ही नहीं है पेट्रोल भरवाने के लिए तो वो वाहन चला के क्या करेंगे। हमने वाहन जला के अपना रोष प्रकट करके केंद्र सरकार तक ये आवाज पहुंचाने की कोशिश की है कि जल्दी अगर इन्होंने बढ़ते हुए पेट्रोल व डीजल के दामों की बढ़ोतरी वापस नहीं की तो आने वाले दिनों में इससे भी भयंकर आंदोलन देखने को मिलेंगे। बांदीपुरा के अस्टिंगू इलाके में एक प्राइमरी स्कूल खस्ताहाल हालत में है। स्कूल में न तो पीने के पानी के इंतजाम है, न ही टॉयलेट के। वालिदैन और तलबा के मुताबिक कई दफा स्कूल और इंतजामिया को पेश आने वाली परेशानी की जानकारी दी गई, लेकिन हल कुछ भी नहीं हुआ। लोगों की माने तो साल 2015 में बांदीपुरा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक टॉयलेट बनवाया गया, लेकिन इसका इफ्तिताह नहीं हो सका। Meus naman cha fayas boys para third class ase chune bathroom ke no cha sleep ase chuna bidar was ke ase pe never gachun road karun gade cross iti pe hamsa sin gachun as bano is bathroom। तो तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है, आप देखते रहिए जी सलाम।